Hello children. In part first, we already did the solution and explanation of the chapter What's in a Name, which is the first chapter of the class 3 maths. Now in this video, we will do the worksheet related to the chapter. तो इस वीडियो को हम बहुत ही ध्यान से करेंगे क्योंकि पार्ट 1 में हमने जितना भी सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन किया है उसको हमें यहाँ वर्कशीट में अप्लाई करना है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मैच द फॉलोइंग. हमें इसे मैच कराना है. अगर हम देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है तो यहाँ पे कुछ नंबर्स के नंबर नेम्स लिखे गए हैं और यहाँ पर लेटर्स लिखे गए हैं. अब हम इसे मैच कैसे कराएंगे? तो पहला अगर क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है 63. 63 के अगर हम लेटर काउंट करेंगे तो SIXTY 60 में यहाँ पे 5 लेटर्स हैं एंड 3 THREE यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं. टोटल 5 एंड 5 10 हो जाएगा. तो हम 63 को 10 लेटर से मैच करा देंगे. तो यहाँ पे 63 इक्वल 10 लेटर्स हो जाएगा. इसी तरह अगर हम 70 के लेटर काउंट्स करेंगे तो 70 में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर काउंट्स हो जाएंगे. तो ये 7 लेटर से हम मैच करा देंगे. नेक्स्ट है 89. 89 में 80 में टोटल 6 लेटर्स हैं एंड 9 में 4 हैं. तो 89 भी क्या होगा 10 के इक्वल होगा. तो इसको भी हम 10 लेटर से मैच करा देंगे. नेक्स्ट है 96. 96 में हमारा NINETY 6 और 6 में यहाँ पे 90 में अगर हम देखेंगे तो टोटल 6 हैं और 6 में 3 हैं. तो ये 6 और 3 टोटल 9 लेटर्स होंगे. तो इनको हम 9 से यहाँ पर मैच करा देंगे. ठीक है, इस तरीके से हमें इसे करना है. नेक्स्ट है इसमें भी मैच द फॉलोइंग है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में तो नंबर्स के नंबर नेम दिए हुए थे. सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं. हमें इसे लेटर से मैच कराना है. ठीक है, तो फर्स्ट है टाइगर. टाइगर में टोटल 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं. तो टाइगर को हम 5 से यहाँ पे मैच करा देंगे. नेक्स्ट है एलिफेंट. अगर एलिफेंट में हम काउंट करेंगे ELE 3 हो गया. PHA यहाँ पे ये 3 3 3 6 और NT जो है टोटल 8 लेटर्स हो जाएंगे. तो 8 लेटर्स हम इसको मैच करा देंगे. इसी तरह मंकी में टोटल जो है वह 6 लेटर्स हैं. तो इनको हम 6 से मैच करा देंगे. और स्नेक में 5 है तो 5 से इसको मैच करा देंगे. इस तरीके से हम इसे करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज़ ए वर्ड प्रॉब्लम है. इसमें दिया हुआ है कि इफ़ देवा एंड दीप हैड 15 मार्क्स ऑन द वॉल हाउ मैनी काउज डिड दे हैव. ठीक है, अगर देवा और दीप ने टोटल 15 मार्क्स वॉल पे किए हैं तो हमें पता था चैप्टर पार्ट 1 में हमने देखा है कि देवा और दीप जो था हर काऊ के लिए वॉल पर एक मार्क करते थे. तो जैसे अगर एक काऊ है तो उसके लिए 1 मार्क किया, 2 काउज हैं तो 1 किया और 2 किया, 3 के लिए 3 मार्क्स किया. इसी तरह अगर टोटल 15 मार्क्स अगर देवा और दीप ने किया है तो उनके पास कितने काउज होंगे? ऑफ कोर्स उनके पास कितने काउज होंगे? टोटल दे हैव 15 काउज. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15. नेक्स्ट क्वेश्चन है. वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाता है, समझा जाता है कि हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है. इफ़ देयर आर 18 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड 6 स्टूडेंट्स हैव पोनी टेल्स हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव पोनी टेल्स. ठीक है, टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 18 स्टूडेंट्स हैं. 6 स्टूडेंट्स जो हैं उसको 2 क्राइटेरिया में बांटा गया कि वह पोनी टेल जो है वो बनाते हैं और दूसरे जो है वो पोनी टेल्स नहीं बनाते हैं. तो पोनी टेल बनाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 6 स्टूडेंट्स हैं. और पोनी टेल ना बनाने वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे? अगर हम इस 18 में से 6 को कम कर दें, अगर हम इस 18 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि पोनी टेल्स ना बनाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं. तो 8 में से 6 जाएगा ये 2 और ये 1. तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि पोनी टेल नहीं बनाते हैं? 12 है. अगर हम इस 12 और 6 को 12 वे स्टूडेंट्स हैं जो पोनी टेल नहीं बनाते हैं और 6 वे स्टूडेंट्स हैं जो कि पोनी टेल बनाते हैं. 12 और 6 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें फिर से क्लास की स्ट्रेंथ 18 जो है वह मिल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. देवा एंड दीप हैड 20 काउज. दे मेड मार्क्स ऑन द वॉल एंड वेंट आउट फॉर ग्रेजिंग. When they returned, they struck out 18 marks, but 2 marks were still left on the wall. How many cows did not return? ठीक है, तो देवा एंड दीप हमें पता था कि जब भी गेट से बाहर एक काऊ जाता था दे मार्क, वह क्या करते थे हर काऊ के लिए एक मार्क इस तरीके से बना देते थे. तो अगर उनके पास 20 काउज है तो ऑफकोर्स वो वॉल पे कितने मार्क बनाएंगे? इस तरीके से वह टोटल 20 मार्क्स जो है वो बनाएंगे. ठीक है, इस तरीके से वो टोटल 20 मार्क्स बनाएंगे. ठीक, जब वे लौटते हैं
तो वो क्या करते थे, हर एक काऊ के लिए वो 1 मार्क कट करते थे। तो जब उन्होंने कट किया, जब सारे काउस जो है वो ग्रेज करके, मतलब ग्रेजिंग मतलब चरना होता है, ठीक है। इसके बाद जब वो वापस आते हैं तो वह 18 मार्क्स जो है वो कट करते हैं। जब सभी काउस वापस आ जाते हैं तो टोटल 18 मार्क्स कट होता है और वो पाते हैं कि 2 मार्क्स अभी भी क्या है, लेफ्ट हैं, बचे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 काउस जो है वो वापस नहीं आए हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी काउस डिड नॉट रिटर्न, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, इसे एक बार और समझेंगे कि देबा और दीप के पास टोटल 20 काउस हैं, इसीलिए उन्होंने दीवार पे टोटल कितने किए, मार्क किए, 20 मार्क किए। ठीक है, और जब वे काउस लौटे तब उन्होंने स्ट्रक आउट मतलब काटना शुरू किया। जब उन्होंने स्ट्रक आउट काटना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि केवल 18 मार्क्स ही कट हो पाए और 2 मार्क्स अभी भी बच गए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने काउस नहीं आए आपके पास, तो ऑब्वियस सी बात है कितने नहीं आए होंगे, 2 काउस जो है वह रिटर्न नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देबा एंड दीप हैड 20 मार्क्स ऑन द वॉल व्हेन दे लेफ्ट होम एंड 3 मार्क्स वर लेफ्ट व्हेन दे रिटर्न्ड, हाउ मेनी काउज रीच्ड होम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे थोड़ा अलग तरीके से पूछ रहा है कि देबा और दीप ने अब यहाँ पे कितने मार्क किए हैं, 25 मार्क्स किए हैं टोटल। यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने वॉल पे 25 मार्क्स किए, ठीक है, एंड 3 मार्क्स वर लेफ्ट। और जब वे लौटे तो फिर वही काम उन्होंने किया, स्ट्रक करना शुरू किया। तो जब उन्होंने स्ट्रक करना शुरू किया तो यहाँ पे 3 मार्क्स अभी भी बच गए, 3 मार्क्स जो है वह बच गए। इसका मतलब कि 3 काउ जो है वापस नहीं आए। अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि कितने काउज वापस नहीं आए, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी काउज रीच्ड होम, कितने काउज जो है वह घर पर वापस आए। टोटल गए कितने थे, 25, ठीक है, कितने वापस नहीं आए, 3। तो 25 में से जब हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 में से 3, तो 5 - 3 जो होगा वह 2 हो जाएगा और ये 2 जो है एज इट इज़ उतर जाएगा। तो इसका आंसर होगा 22। तो कितने काउज घर पर आए, 22। अगर हमसे क्वेश्चन में यह पूछता कि कितने काउज घर पर नहीं आए तो हम इसका आंसर क्या करते, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजी मेड हर रोल नंबर 43 यूजिंग द नंबर कार्ड्स। ठीक है, हमने की बुक में भी देखा था कि नंबर कार्ड्स हमारे पास थे 1 से लेके 19 तक, उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 तक थे। तो तेजी मेड हर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड्स, जोजो मेड हिज रोल नंबर 17 यूजिंग नंबर कार्ड्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लेटर्स इन देयर रोल नंबर नेम्स। तो तेजी ने अपना एक रोल नंबर क्या बनाया, 43, ठीक है, नंबर कार्ड के थ्रू। और जोजो का रोल नंबर क्या है, 17 है, उसने भी अपना नंबर कार्ड के थ्रू अपना रोल नंबर नेम लिखा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो नंबर नेम ऑफ 43 का नंबर नेम क्या होता है, उसको वर्ड्स में लिखना होता है। तो 43 ये लिखा। इनके लेटर काउंट कितने हैं, 43 के अगर लेटर काउंट को हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेटर काउंट आ रहे हैं। एंड 17 का अगर हम लेटर काउंट देखेंगे, इसके लिए बच्चों आपको स्पेलिंग पूरी अच्छे से आना चाहिए। अगर एक भी स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो आपके लेटर काउंट जो है वह करेक्ट नहीं आएंगे। तो 17 के लिए SEVENTEEN। तो अगर इसके हम लेटर काउंट को गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेटर काउंट है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। जहाँ पे भी यह वर्ड डिफरेंस आता है उसका मतलब होता है अंतर निकालना, माइनस करना। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लेटर्स इन देयर रोल नंबर नेम्स। उनके जो रोल नंबर नेम्स के लेटर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो हाँ, एक का कितना आया है, तेजी का 10 आया है, जोजो का 9 आया है। दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 10 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू हैड सम शीप एंड गोट्स, ही मेड मार्क्स ऑन द वॉल फॉर ईच एनिमल एंड लेफ्ट फॉर ग्रेजिंग। When he returned, he struck out 72 marks, but 8 marks were still left on the wall. How many animals did not return? तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि राजू के पास कुछ शीप और गोट्स हैं, ठीक है, उसके पास कुछ भेड़ और बकरी हैं। उसने हर के लिए क्या किया, वॉल पर एक मार्क बनाया। उसने शीप और गोट दोनों के लिए एक मार्क बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। जब वह लौटा, हमें पता नहीं कि उसने कितने मार्क बनाए हैं, लेकिन हमें पता है कि उसने मार्क बनाया है। तो जब वह लौटा तो 72 मार्क्स को उसने कट किया और 8 मार्क्स जो है वह अभी भी बच गए।
तो अब हमें यह बताना है कि उनके पास टोटल कितने एनिमल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है वह आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। तो पहला हम देखेंगे कि पहले बताओ राजू ने कितने मार्क्स स्ट्रक्ट आउट किए, तो 72। कितने मार्क्स लेफ्ट हैं, 8। ठीक है, टोटल कितने होगा, टोटल वही होगा जितने हमने काटा और जितने बच गए, तो 72 और 8, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 72 + 8, 8 + 2, 8 + 2 कितना होगा 10, 10 का 0 होगा, कैरी फॉरवर्ड 1 होगा, 1 + 7 8 होगा, तो आंसर विल बी 80। ठीक है, इसको हम फिर से समझेंगे कि राजू के पास कुछ शीप और गोट्स थे। ठीक है, उसने हर एक एनिमल के लिए, उसने ये नहीं देखा कि वह शीप और गोट के लिए अलग अलग मार्क नहीं किया, उसने दोनों को एक एनिमल माना और उसके लिए मार्क बनाना शुरू किया। ठीक है, मार्क उसने टोटल बना दिया। जब वह लौटा तो उसने देखा कि 72 मार्क्स जो हैं वह तो कट हो रहे हैं, फिर भी 8 मार्क्स जो हैं वह बच गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी एनिमल्स डिड नॉट रिटर्न। ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने टोटल निकाल दिया है कि टोटल कितने एनिमल्स हैं, तो टोटल 80 एनिमल्स होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी एनिमल्स डिड नॉट रिटर्न, कितने एनिमल्स रिटर्न नहीं हुए हैं। तो इसलिए क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जितने मार्क्स हमारे लेफ्ट होते हैं, बचे रहते हैं, वह रिटर्न नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कितने होंगे, 8 मार्क्स जो है वह रिटर्न नहीं होंगे, 8 एनिमल्स जो है वो रिटर्न नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि टोटल कितने एनिमल्स हैं, तो जितने हमने काटे स्ट्रक्ट आउट किए हैं 72 और 8 जो है वह बचे हुए, उन दोनों को ऐड करेंगे 80 हो जाएंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मैनी एनिमल्स डिड नॉट रिटर्न, कितने एनिमल्स जो हैं वह लौटे ही नहीं, तो उतने ही एनिमल्स नहीं लौटेंगे जितने मार्क्स जो है वह लेफ्ट हो गएंगे वॉल पे। तो टोटल 8 मार्क्स वेर स्टिल लेफ्ट ऑन द वॉल, इसका आंसर क्या होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम थोड़ा ध्यान से करेंगे। राइट द नंबर नेम्स एंड लेटर काउंट फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखा है, उनके नंबर नेम को लिखना है और उनके लेटर काउंट को लिखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी पहचानते होंगे बच्चों, ये नंबर है 15। 15 की स्पेलिंग अगर हम देखेंगे FIFTEEN, ये इसका नंबर नेम हुआ, जो कि हम लोग लिखते हैं राइट इन वर्ड्स में, जो हम लोग लिखते हैं वही है ये नंबर नेम। तो 15 का क्या हो गया FIFTEEN, ये इसका स्पेलिंग ही नंबर नेम हो गया। ठीक है, अब इसमें लेटर काउंट करना है, तो हम इसमें लेटर काउंट करेंगे 15 में टोटल कितने लेटर्स आ रहे हैं। FIF 3 हो गए, T 4, EE जो है 5 और 6 और N जो है 7, तो टोटल लेटर काउंट इसमें कितने हो जाएंगे 7। नेक्स्ट है 95। 95 के अगर हम स्पेलिंग सही लिखेंगे तभी हम ये लेटर काउंट भी सही निकाल पाएंगे। अगर हम नंबर नेम में गलती करेंगे तो हम लेटर काउंट सही से नहीं निकाल पाएंगे। तो 95 का नंबर नेम क्या होगा NINETY। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने हो गए NINETY, ये टोटल 6 हो गए, और FIVE 5 में 4 हो गए। जब हम 6 और 4 को ऐड करेंगे तो टोटल लेटर काउंट कितने आएंगे 10 आएंगे। ठीक है, 100 में ONE 1 यहाँ पे ये 3 हो गए, और 100 में HUNDRAD ये 7 हो गए। 7 और 3 को ऐड करेंगे 10 आ जाएंगे। इसी तरह 135 है, 135 को हम पहले लिख लेंगे, फिर इनके टोटल को हम काउंट करेंगे 1 2 3 ये हो जाएगा। फिर 100 में टोटल कितने आ जाएंगे, 100 में 7 आ जाएंगे। फिर THIRTY यहाँ पे 6, यहाँ पे आएगा 6 एंड दिस इज़ 4। जब सबको काउंट करेंगे तो टोटल लेटर काउंट 20 आएगा। इसी तरह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 235 में कितने लेटर काउंट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट द टेली मार्क्स एंड राइट द नंबर। तो पहले वीडियो में बताया है कि हम टेली मार्क्स का यूज़ करके भी काउंटिंग कर सकते हैं। इसमें काउंटिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल टेली मार्क्स में 4 मार्क करने के लिए हम इस तरीके से लाइन खींचते हैं 1 2 3 4, ये 4 मार्क्स हैं, और 5 लाइन के लिए हम इस तरीके से खींचेंगे। 5th लाइन को हम इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है, डायगोनल की तरह। तो ये टोटल 5 को दिखाता है। ठीक है, तो हमें अगर इस तरीके को अगर हमें कहीं पे दिख रहा है तो इसका मतलब कि ऑलरेडी 5 है ये, तो हम इसमें काउंट करेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, और ये 3 सेपरेट मार्क्स हैं, तो ये नंबर क्या होगा 5 + 3, टोटल ये हो जाएगा 8 नंबर हो जाएगा। इसी तरह इसे हम देख के टोटल ये क्या कह सकते हैं कि ये 5 है। नेक्स्ट ये 5 एंड दिस 5, 5 5 10 हो जाएगा, ये 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे टेली मार्क का यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे 3 सिंगल लाइन खींचे गए हैं, सिंगल मार्क किए गए हैं, तो इसको हम 3 ही लिखेंगे। नेक्स्ट है ये 5 है, और ये आप देखोगे कि ये 5 नहीं है, ये 4 है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9।
ठीक है। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि 9 को आप टेली मार्क्स के थ्रू दिखाइए, तो 1 2 3 4 ये 5 हो जाएगा एंड 1 2 3 4, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे यूज़ क्या होता है टेली मार्क का? टेली मार्क से अगर हम किसी भी नंबर को डिनोट करते हैं काउंटिंग के लिए, तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से मार्क करते हैं तो वहाँ पे हम काउंटिंग करने में थोड़ी गलती कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टेली मार्क का यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है कि अगर इस तरीके का एक यहाँ पे ये टेली मार्क है तो ये 5 को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट अगर इस तरीके का टेली मार्क है तो 5 और 5 ये 10 हो जाएगा, इस तरीके का होगा तो 15। तो इसको हम देख के ही बता सकते हैं कि टोटल ये 15 है, ठीक है। तो टेली मार्क्स का इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बच्चों ये पूरा चैप्टर का एक छोटा सा वर्कशीट था, इसको आप समझिए, ठीक है। थैंक यू।